हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नॉइसेस। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम आपको एक ट्रैवल टूर पर लेकर जाएंगे और इस ट्रैवल टूर में हम आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमारा जो टूर था वो था शिमला से कुल्लू का। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था आईएसबीटी शिमला से। आईएसबीटी शिमला से हमने बस ली थी। अगर आप भी शिमला आईएसबीटी से कुल्लू जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बस मिल जाएगी, ऑर्डिनरी बस मिल जाएगी, समय समय पर चलती है। इसके अलावा डिलक्स बस का भी प्रावधान है और वॉल्वो बस भी यहाँ से आपको कुल्लू ले जाएगी। तो ये आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर आप गाड़ी हायर करना चाहते हैं या आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप वो वाला ऑप्शन भी आपके पास हमेशा ओपन रहता है, तो आप यहाँ से कुल्लू के लिए जा सकते हैं। तो जैसे ही आप शिमला आईएसबीटी से निकलते हैं तो आप घनाटी होते हुए, नम्होल होते हुए मंडी पहुँचते हो। इस दौरान आपको कई बेहद प्राकृतिक मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। रास्ते में आपको बेहद सुंदर घर देखने को मिलेंगे, प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलेंगे। सामने आपको पहाड़ियाँ दिखाई देंगी, पहाड़ दिखाई देंगे जो कि प्राकृतिक तौर पर काफ़ी सुंदर होते हैं। जैसे ही आप सुंदरनगर क्रॉस करते हो और मंडी पहुंचते हो तो मंडी में सबसे जो आकर्षक चीज़ आपको दिखती है वो है पंडो डैम। पंडो डैम का नज़ारा बेहद सुंदर है। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर एक अलग ही दुनिया थी पंडो डैम में। ये डैम इतना सुंदर है कि अगर आप कभी जाओ तो आपको एक अलग ही अनुभव यहाँ पर होता है। ये जो डैम है ये ब्यास नदी पर बनाया गया है। ये पूरी जो परियोजना है ये 1977 में बनाई गई थी और इसका स्पेशल जो कारण था बनाने का वो ब्यास के पानी को जो है सतलुज में डाइवर्ट किया गया है और इसके बाद यहाँ पर जो है इस डैम से जो है बिजली बनाई जाती है। टनल के अंदर से काफ़ी लंबा सफ़र आपको तय करना होता है। टनल के अंदर का जो दृश्य है वो भी काफ़ी सुंदर होता है क्योंकि दोनों साइड को लाइट लगी है और लोगों को आने जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। इसलिए आप और टनल क्रॉस करते हो और टनल भी बेहद सुंदर है। जैसे ही आप टनल से निकलते हो तो आपके सामने ये जो नज़ारा है ये काफ़ी सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलता है। सामने आपको पहाड़ दिखाई देते हैं और यहाँ से और टनल से लगभग 30 से 40 किलोमीटर आपका कुल्लू रह जाता है। क्योंकि ये बिल्कुल सीधा रास्ता है तो आपको लगभग आधा घंटा या पौना घंटा इसमें आपको कुल्लू पहुँचने में लगता है। कुल्लू में आप पहुँचते हो ढालपुर मैदान में। ढालपुर जो कि काफ़ी फेमस मैदान है, ये वही मैदान है जहाँ पर जो है मैं कहूँ कि वर्ल्ड फेमस जो दशहरा होता है हिमाचल का वो यहीं इसी ढालपुर मैदान में आयोजित किया जाता है। ये अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। अक्टूबर महीने में यहाँ पर हर साल जो है वो दशहरा का आयोजन किया जाता है जिसमें जो काफ़ी दूर दूर से देवी देवता आते हैं और जो रघुनाथ जी है जो कि काफ़ी फेमस देवता हैं कुल्लू के, वो उसमें शिरकत करते हैं और यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु भाग लेते हैं और दूर दूर से पर्यटक जो है देश दुनिया के कोने कोने से उस दशहरे को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस मैदान से जुड़ा हुआ वो ये है कि यहाँ पर जो है 2015 में नाटी का आयोजन किया गया था। 26 अक्टूबर 2015 की वो डेट थी जो कि आपको याद रखनी होगी क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि कब जो है नाटी का आयोजन किया गया था। तो 26 अक्टूबर 2015 को यहाँ पर एक बहुत बड़ी सामूहिक नाटी आयोजित की गई थी और उसमें 9,892 एग्जैक्ट जो है लोगों ने भाग लिया था जिसमें अधिकतर महिलाएं थी। 9,892 ये एग्जैक्ट आंकड़ा है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में एक बार पूछा जा चुका है कि कितने लोगों ने जो है वो उसमें भाग लिया था। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो नाटी है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। 26 अक्टूबर 2015 को जब दशहरे का आयोजन किया जा रहा था तो 26 अक्टूबर 2015 को 9,892 लोगों ने यहाँ पर मिलकर एक साथ नाटी आयोजित की थी और उस नाटी को करने के बाद जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन को एक पत्र जारी किया गया। कुल्लू में एक दिन स्टे करने के बाद हम निकले थे खराहाल के लिए। खराहाल में एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, हमें वहाँ तक जाना था। तो वहाँ पर पहुँचकर जो नज़ारा था वो बेहद सुंदर था, बेहद आकर्षक था क्योंकि यहाँ पर कुल्लू पूरा का पूरा कुल्लू आप यहाँ से एक साथ देख सकते हो। ढालपुर मैदान हो, भुट्टी चौक हो, आसपास की पहाड़ियाँ हो, सामने आप देख सकते हो कि धौलाधार रेंजेस आपको सामने दिख रही होंगी, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ से पूरा कुल्लू आपको एक साथ देखने को मिलता है। खराहाल ये जगह है और यहाँ पर काफ़ी सारे सेब के पौधे लोगों ने लगा रखे हैं और भी यहाँ पर मटर भी उगाई जाती हैं और भी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो आजकल अगर आप जाओगे तो यहाँ पर ये जो है हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई देगी और आपका मन जो है ऐसा लगता है यहाँ पर पहुँचकर कि आप किसी अलग ही दुनिया में पहुँच गए हो।
खरहाल के बाद हम निकले थे कायस के लिए। कायस के लिए जो रास्ता जाता है वो बिल्कुल नदी के साथ साथ जाता है। ये रास्ता अभी हाल ही में बनाया गया है, क्योंकि बाढ़ आई थी तो ये सारा रास्ता, सारी सड़क जो है वो बह गई थी। तो इसमें जो सबसे आकर्षक आपको रास्ते में दिखता है, लोग आपको यहाँ पर रिवर राफ्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। पर्यटक यहाँ पर दूर दूर से राफ्टिंग करने आते हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इसमें एडवाइजरी जारी की जाती है, क्योंकि राफ्टिंग करते हुए कई बार जो है लोगों के साथ दुर्घटना यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज होता है और कई बार जो है वो लोग जो है उनको इसकी जानकारी नहीं होती है और वो सीधे पानी में उतर जाते हैं और नदी के बहाव में वो बह जाते हैं। इसलिए इसमें बड़ी सावधानी के साथ जो है आपको राफ्टिंग करनी होती है। तो कायस से वापस हम फिर पहुंचे थे ढालपुर मैदान, और ढालपुर मैदान के बिल्कुल साथ में ही एक बहुत फेमस चौक है भुट्टी चौक, जिसका नाम यहाँ पर जो बुटीको यहाँ पर होती है, जो कि शॉल जो बनती है, हिमाचली शॉल बनती है, हिमाचली टोपी बनती है, वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ से हमें जाना था शालंग के लिए। तो शालंग के लिए जो है वो कोई भी बस हमें अवेलेबल नहीं थी उस समय, क्योंकि यहाँ पर बस सर्विसेज काफ़ी कम है, टाइम टू टाइम बसेस जाती है। जो रास्ता है वो बेहद तंग है, लेकिन जो नज़ारा है आसपास का वो बेहद खूबसूरत था। और हम यहाँ से भी टेम्पो ट्रेवलर में गए थे, क्योंकि हमें कोई गाड़ी नहीं मिली थी। तो जो वहाँ पर जो टेम्पो ट्रेवलर जो लगी थी, हम उसी में ट्रेवल करके हम जो है शालंग पहुंचे थे। शालंग में पहुंचते हुए भी आपको बहुत बेहद सुंदर नज़ारे आपको दिखाई देंगे। सेब के बागीचे बने हुए हैं जिन पर नेट चढ़ी होती है, और एक अलग ही नज़ारा आपके सामने देखने को मिलता है। ये काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर है और एक स्टीप आपको चढ़ाई मिलती है यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पर काफ़ी बेहद सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलता है। शालंग में जो स्कूल बना हुआ है वो काफ़ी ट्रेडिशनल वे में बना हुआ है। यहाँ के घर भी काफ़ी ट्रेडिशनल वे में बने हुए हैं, जो कि बेहद सुंदर आपको दिखाई देते हैं। और जब आप वापस आते हो या आप चाहो तो जाते हुए भी वो नज़ारे आप देख सकते हो। यहाँ पर रास्ते में अलग अलग शैली में जो है मंदिरों का निर्माण किया गया है, घरों का निर्माण किया गया है। तो ये काफ़ी आपको एक यहाँ पर आकर जन्नत का जैसा अनुभव होगा। वहाँ से वापस आने के बाद हमें जाना था सिया स्कूल। इसके लिए हमने ढालपुर चौक से बस ली और हम पहुँचे भुंतर। भुंतर से कोई भी बस अवेलेबल नहीं थी सीधे सिया के लिए, क्योंकि वो बस काफ़ी सुबह जाती थी। भुंतर में के साथ ही, बस स्टैंड के साथ ही एक फेमस वहाँ पर पुल है जिसको लकड़ी का पुल बोला जाता है। जब आप इस पर चलते हो तो ये पुल काफ़ी हिलता है, और इसके नीचे से जो है ब्यास नदी बहती है, और इसके आसपास का नज़ारा भी बेहद सुंदर होता है। आप आसपास में देख सकते हो कि ये नज़ारा अपने आप में कितना सुंदर और कितना मनमोहक है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि ये आपके सामने ब्यास नदी है और इसके ऊपर ये पुल बना हुआ है। इसके बाद हमने भुंतर से जो है गड़सा के लिए बस ली। गड़सा से हमें कोई डायरेक्ट बस नहीं थी सिया के लिए, तो वहाँ से भी हमें टेम्पो ट्रैवलर में ही जाना पड़ा, क्योंकि कोई भी छोटी गाड़ी उस समय जाने के लिए, वहाँ पर जो टैक्सी जो थी वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। रास्ता बेहद ख़राब था, लेकिन फिर वही बात कि ये ट्रैक बेहद सुंदर है। अगर आप ट्रैकिंग का शौक रखते हो तो आप इस रास्ते पर जा सकते हो। यहाँ पर भी आसपास में आपको बेहद सुंदर आसपास की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। प्राचीन शैली में बने हुए, कुल्लू की जो प्राचीन शैली है उसमें बने हुए घर आपको दिखाई देंगे। बेहद सुंदर आपको नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपके सामने सिया स्कूल है, यहाँ पर हम पहुँचे थे। सिया में जो है वो काफ़ी सारे मंदिर हैं। हमें बताया गया कि सामने वाली पहाड़ी पर, सिया की सामने वाली पहाड़ी पर जो है नारद मुनि का भी मंदिर है, जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ पर भी जो है इस एरिया में भी जो है वो पैराग्लाइडिंग की जाती थी कुछ समय तक, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर उसमें बैन लग गया। ये आप देख सकते हो कि कितने सुंदर यहाँ पर घर बने हुए हैं। यहाँ पर पहुँचकर भी आपको जन्नत का जैसा अनुभव होता है, क्योंकि बेहद ग्रामीण शैली में यहाँ पर जो है लोग रहते हैं। अभी भी यहाँ पर वो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी जो कि गाँव में होती थी, जो कि आपको शहरों से दूर ले जाकर एक शांत अनुभव अगर आप करना चाहते हो शांत जीवन का, तो आप इस जगह पर जा सकते हैं। इसके बाद हम वहाँ से उसी टेम्पो ट्रेवलर में वापस पहुँचे हैं, और वापस हम पहुँचे हैं उसके बाद हम गए थे रायसन, और रायसन में भी जो है वो पैराग्लाइडिंग की जाती है। रायसन से वापस आते हुए हमें रात हो चुकी थी, तो रात का नज़ारा हम आपको ढालपुर का दिखाते हैं, जो कि बेहद ही सुंदर है। यहाँ पर ढालपुर में आपको चौक पर आपको लोग घूमते हुए मिल जाते हैं, और ये आपके सामने है कि यहाँ पर किस तरह से नज़ारा आपको, मनमोहक दृश्य आपको दिखता है। लाइटिंग्स होती है, चारों तरफ लाइट्स लगी है, और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो भी अलग ही अपनी एक सुंदरता बिखेरती है। तो ये हमारा कुल्लू का टूर था।
जो कि हमने आपके साथ साझा किया, और कुछ हमने आपको पॉइंट्स भी इसमें बताए जो कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए तो वो वहाँ भी आपके काम आ सकते हैं। तो जल्द ही हम आपके लिए एक अगला ट्रैवल टूर लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको इसी तरह की जानकारी देंगे, जिसमें हम आपको एक सैर भी करवाएंगे और आपकी जो जानकारी भी है उन जगहों से जुड़ी हुई जो फेमस बातें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो उस सेशन को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।